बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर के बारे में। जैसे कि हम वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाती है, और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें उसकी लेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो द वेक्टर, यहाँ पर जो वेक्टर की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से बयान की गई है। द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है ए बी जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, और ये लाइन इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट भी होता है। और यहाँ पर जो मेंशन किया गया है ए और बी बोथ आर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, दोनों जो हैं वो एक इनिशियल पॉइंट है और एक आपका टर्मिनल पॉइंट है। और इसको डिनोट करने का जो वे है वो ए बी और उसके ऊपर एरो लगाते हैं, तो ये वेक्टर की नोटेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि ए बी वेक्टर हैज़ इनिशियल पॉइंट ए एंड द टर्मिनल पॉइंट बी एंड इट्स लेंथ जो है वो, जब भी हमने किसी वेक्टर की लेंथ के बारे में बात करनी है तो आप उसमें उसके गिर्द मैग्नीट्यूड लगा लेते हो, ये साइन लगा लेते हो, ये उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी जो भी आपने लेंथ निकालनी होती है वो आ जाती है। वेक्टर को वो वेक्टर जो है ना वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, जब उसका एक इनिशियल पॉइंट जो है वो रीजन पर हो। जैसे अगर हम प्लेन में बात करें तो प्लेन में अगर मैं ये नोटेशन लगाऊं तो ये मेरे पास एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होगा। जैसे अगर मेरा यहाँ थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ से बनाऊँ तो ये मेरे पास ओरिजिन पर है। ठीक है, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर है, तो फिर ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है वेक्टर। अब जैसे हमें पता है 3D और 2D के बारे में, तो अब यहाँ पर वेक्टर के बारे में बताया कि वेक्टर 2D में किस तरह का होता है और वेक्टर 3D में किस तरह का होता है। 2D मतलब प्लेन और 3D स्पेस। अब जो 2D होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हम जानते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म के होते हैं। जैसे मैं V1 लिख दूँ और मैं V2 लिख दूँ। ठीक है, और स्पेस में जो वेक्टर्स होते हैं वो 3D फॉर्म के होते हैं। 3D में जो वेक्टर्स हैं वो 3 ट्यूपल्स होते हैं, जैसे V1 V2 एंड V3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है 3D में। तो अब हमने लेंथ और मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो जब भी आपने किसी वेक्टर की लेंथ और मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है, ये V आपको एक वेक्टर दे दिया जाएगा, वो जैसे V1 है और V2 वेक्टर है। ठीक है, अगर हमने प्लेन में उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो किसके बराबर होगी, वो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर इसका जो भी आंसर आएगा वो इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होगा, यानी कि उसकी लेंथ शो कर रहा है। नेक्स्ट है वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? ज़ीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर, जब भी आपसे ज़ीरो वेक्टर के बारे में या किसी भी वेक्टर की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो आपके माइंड में सिर्फ दो ही बातें आनी चाहिए, एक उसकी लेंथ और दूसरी उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब चूंकि ज़ीरो वेक्टर है आपने इसकी डेफिनेशन क्या स्टार्ट करनी है कि दिस इज़ अ वेक्टर हुज लेंथ इज़ ज़ीरो। ठीक है, जिसकी लेंथ ज़ीरो है और इसकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो इसको इसलिए हम इसको ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं। तो नेक्स्ट है जी, फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म एंड द लेंथ ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। ये आपको दो पॉइंट्स, एक इनिशियल और एक टर्मिनल पॉइंट दे दिया गया। तो जब आपने वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उससे पहले आपको पूरा वेक्टर एक फाइंड आउट करना चाहिए, पूरा वेक्टर। अब आपको ना ये एक वेक्टर है, इसका एक ये पॉइंट दे दिया गया है और एक ये पॉइंट उसने दे दिया P, और ये पॉइंट दे दिया उसने Q। ये पॉइंट दिया उसने -3 4 1, और ये पॉइंट उसने दिया -5 2 एंड 2। ठीक है, ये पॉइंट उसने मुझे दे दी। अब मैंने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे कंपोनेंट वाइज इसको देखना पड़ना है। तो इसको जब भी हम P और Q को कंपोनेंट वाइज फाइंड आउट करते हैं ना वेक्टर, जब हमने इसकी कंपोनेंट फॉर्म निकालनी होती है फिर हम ये कहते हैं जो x2 माइनस x1 है। ठीक है, ये लिखते हैं प्लस, या प्लस लगा लें, अगर वो कोमास में बात कर रहा है तो फिर आप यहाँ पर कोमे की शक्ल में लगाएंगे। प्लस माइनस में जाएंगे तो फिर वो यूनिट वेक्टर्स आपको साथ मेंशन करने पड़ेंगे। इसी तरह ये अब आपके पास एक V1 आ गया, ठीक हो गया। ये आपके पास V2 आ जाएगा, वो क्या आएगा y2 माइनस y1। यानी कि अगर जब मैं ये आपको एग्जांपल बताती हूँ,
v3 में क्या आएगा z2 माइनस z1। यानी कि जब हम इनको p और q फाइंड आउट करते हैं तो फिर हम q को p में से माइनस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसको कंपोनेंट वाइज जो है वो यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म इसकी उसने शो करके दिखाई हुई है। जैसे मैंने अभी बात की है कि v1 आपको, क्योंकि पी क्यू वेक्टर में ना v1 v2 v3 होगा, और v1 आपको कब मिलेगा जब आप x2 में से x1 माइनस करेंगे, v2 कब मिलेगा जब आप y2 में से y1 माइनस करेंगे, और v3 कब मिलेगा जब आप z3 में से z1 माइनस करेंगे। ये आपके पास जो है वो वेक्टर्स आ जाएंगे। अब वो जो वेक्टर v आया वो इस शक्ल का है -2 -2 1। अब आपने इसकी लेंथ निकालनी है तो इसकी लेंथ का क्या फॉर्मूला है कि v1 का स्केयर ले लें, v2 का ले लें, v3 का स्केयर ले लें। अगर आपको सिर्फ कंपोनेंट फॉर्म नहीं निकालने को कही गई, सिर्फ आपको उस वेक्टर की लेंथ निकालने को कही गई है और वेक्टर जो है वो आपको नहीं दिया हुआ आपको, बल्कि वो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो फिर आपने पहले तो उस वेक्टर की लेंथ मतलब पहले तो उस वेक्टर को कंपोनेंट वाइज में कन्वर्ट करना है, देन फिर आपने उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। क्योंकि आप ऐसे इसको ना समझ बैठें कि ये एक पूरा वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन के लेट यू वी बी वेक्टर्स विद के स्केलर। अगर दो वी यू और वी दो वेक्टर्स हैं, के एक स्केलर है, तो उनकी एडिशन कैसे होती है कंपोनेंट वाइज। u1 को v1 में ऐड करते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले उसके कंपोनेंट को एक वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड करते हैं, फिर पहले वेक्टर के सेकंड कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के सेकंड कंपोनेंट में ऐड करते हैं, फिर पहले वेक्टर के थर्ड कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के थर्ड कंपोनेंट में ऐड करते हैं, और फिर जो एडिशन में वेक्टर आता है वो भी उसी शक्ल का होता है जिस शक्ल के वो खुद दोनों होते हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आप एक वेक्टर को एक स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई कर दे। स्केलर नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, -1 -2 2 3 4 -1/2 -1/3 एंड सो ऑन, जितने आप नंबर काउंट रियल लाइन क्योंकि इन्फिनिटी होती है उसमें, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने मर्जी आप इसमें नंबर लगा सकते हैं की जगह पर। नोट इफ़ के पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि अगर के पॉजिटिव है तो के यू जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन जो है वो यू वाली डायरेक्शन के ही जैसी होगी। जैसे कि यू की डायरेक्शन है, हाँ मैग्नीट्यूड पे फ़र्क पड़ेगा लेकिन डायरेक्शन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे का आपका यू वाला वेक्टर है, आप यू वेक्टर को के से मल्टीप्लाई कर रहे हो बस। तो जब हम किसी चीज़ को, अगर मेरे पास एक स्केल जो है वो 5 फीट लंबा है, तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो अब वो 10 फीट लंबा हो जाएगा, मतलब उसकी जो है वो लेंथ में इजाफा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी के पॉजिटिव है, के यू का मतलब एक और उसमें जो है वो के एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और के यू मैंने जो है वो एक वेक्टर लिया है, तो इसकी डायरेक्शन यू की डायरेक्शन की तरह की होगी। अगर के मैं नेगेटिव ले लेती हूँ तो फिर इसकी डायरेक्शन पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। जैसे अब यहाँ हम 2u वेक्टर लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन है इस वाली साइड पे, -2u का मतलब है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, और 2 यहाँ पर 2 और -2 बोथ आर के, यहाँ पर अब ये के तौर पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा सा ब्लर लग रहा है लेकिन आई होप नज़र आ जाए आपको सही से। लेट यू एंड वी आपके पास दो वेक्टर्स हैं, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ, आपने इसकी कंपोनेंट फॉर्म निकालनी है 2u + 3v की, u - v की, और ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब फिर मैं एक वेक्टर की डेफिनेशन पूछ रही हूँ, इसका मतलब आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 होती है और जिसकी कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अब यूनिट, ये जो मैंने यूनिट वेक्टर लिखे हैं आई जे के, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। ये ऐसे यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि मैंने लिखा है ना 1 0 0, तो इसका मतलब ये है ये ऐसा यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ 1 है, ठीक है। ये ऐसा वेक्टर है जिसकी जे ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 है, कि ऐसा स्पेसिफिक वेक्टर रखा है जिसकी लेंथ 1 है, और ये स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एवरी वेक्टर वी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। ये एक नोट है कि कोई भी वेक्टर वी हो वो इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। व्हेन एवर वी डज नॉट इक्वल टू 0 इट्स लेंथ वी मोड इज़ नॉट 0। अगर वी डज नॉट, अगर वी वेक्टर नॉन ज़ीरो है तो ऑब्वियसली उसकी कोई लेंथ होनी है, ठीक है, और अगर उसकी कोई लेंथ होगी तो फिर हम उसको डिवीजन में लिख सकते हैं। तो चूँकि हम यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन को जानते हैं ना, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है v ओवर वी वेक्टर,
ठीक है। अब हमने ये पता करना है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो आपने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिख के उसके गिर्द मोड का निशान लगा देना, क्योंकि आप उसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना। आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर मेंशन करूँगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको पता है यू ओवर यू मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। अब आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो लेंथ में मैंने अभी बताया है कि आप लेंथ फाइंड करते हैं तो ये लगा देते हैं, तो मैं इधर वाली साइड पर भी ये लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, आप इसकी मैग्नीट्यूड्स अलग कर सकते हैं, इस पर तो ऑलरेडी था तो डबल नहीं आ सकती, तो ये कैंसिल हो के आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये इन जनरल बाय डेफिनेशन ही शो हो रहा है कि इसकी लेंथ 1 है, ठीक है। और जब हम इस तरह की कोई डायरेक्शन लिखते हैं, सॉरी ये किधर गया है, जब हम इस तरह का इस तरह की चीज़ लिखते हैं तो इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब है कि ये एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। कि जब भी आपसे कहा जाए ना एक यूनिट वेक्टर निकालें इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है ना वही आपने वेक्टर ऊपर लिखना है और वही वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि जो आपको कहा जाता है ना कि ये एक यूनिट वेक्टर निकालें इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, दिस वेक्टर, तो आपने उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऊपर लिखनी है, उसी वेक्टर की सॉरी वही वेक्टर आपने खुद ऊपर लिखना है और उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिख के आपने उसको सॉल्व करना है, तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि इस वी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब आपने इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो है वो एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो पहले तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक वेक्टर बनाएंगे आप, ठीक है। फिर ये जब ये वेक्टर बन जाएगा फिर आपने मतलब अब आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आपको अभी मैंने क्या बताया है कि इसी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, इस वेक्टर को आपने ऊपर लिखना है, डिवाइड किसके साथ करना है, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ। इसकी मैग्नीट्यूड क्या निकली है 3, इस वेक्टर को ऊपर रखें, इसकी मैग्नीट्यूड को नीचे रखें और इसको डिवाइड करें, सेपरेट कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर होना है, इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप लें तो वो 1 आएगी, चेक करके देख सकते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप लोगों के पास इस तरह की कोई डिस्क्रिप्शन आ जाए कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, जिस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है वो आगे मेंशन किया हुआ होगा, उसी के साथ ही आपने काम करना है, उसी वेक्टर को ऊपर लिख के उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो बेसिकली वही यूनिट वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन में वो पूछ रहा था, ठीक है, जिसको वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में पूछ रहा था आपसे। नेक्स्ट है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट आप जानते हैं। जैसे अगर हम प्लेन में बात करते हैं तो ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास ये एक पॉइंट होना है P1, ये एक पॉइंट होना है P2। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकलता है, अगर इसमें मेरे पास पॉइंट हैं x1 y1 और इसमें मेरे पास पॉइंट हैं x2 y2, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट कैसे निकलता है, ये मेरे पास निकलता है x1 प्लस x2/2, ठीक है। दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो ये प्लेन में हम ऐसे काम करते हैं। तो यही इसी तरह स्पेस में अगर आपको बता दिया जाए तो स्पेस में यानी कि 3D में फिर हम ऐसे काम कर लेंगे, वहाँ पर 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक एग्जांपल आपको दी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं कि मिड पॉइंट आपने निकालना है इस लाइन सेगमेंट का, जो कि इन 2 पॉइंट से ज्वाइन होती है। तो इन 2 पॉइंट से ज्वाइन होती है, इसका मतलब ये पॉइंट एक कॉर्नर पे होना है और ये एक पॉइंट एक एंड पे होना है, तो इन दोनों को मिला के तो यहाँ पर आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। आई होप ये लेक्चर जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। और अपनी अटेंडेंस जो है उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट नोट है कि आप अपनी अटेंडेंस जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और वही कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर एंटर करेंगे और वही आपकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर एंटर नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस काउंट नहीं की जाएगी। और उसी दौरान जो है वो आपकी अब टाइमिंग के हिसाब से हमने अटेंडेंस मार्क करनी है, तो इसको ज़रा अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। ओके जी।